और ज्ञानवापी विवाद में अब हिंदू पक्ष को सिर्फ कोर्ट से आस है, क्योंकि एएसआई सर्वे पर जल्द ही फैसला आने वाला है। दरअसल हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों में आज कोर्ट में कल कोर्ट में जोरदार बहस हुई, जिसके बाद अब कोर्ट 7 दिन बाद अपना फैसला सुनाने वाली है। सर्वे से समाधान की लड़ाई में इंतजार बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा, लेकिन अब सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया गया, यानी अब 3 अगस्त को फैसला सुनाया जाएगा। काशी की चौखट पर 3 दिन पहले जैसे ही सर्वे की टीम पहुंची थी, हिंदू पक्ष की उम्मीदें बढ़ गईं। हर जुबान पर बम बम भोले के जयकारे गूंजने लगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ज्ञानवापी में सर्वे पर तत्काल रोक के बाद मामला हाईकोर्ट पहुंच गया और फिर हाईकोर्ट ने सर्वे पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। हमें मिली थी वो सारी बातें हमने कोर्ट के सामने रखी और जो कमीशन किसी भी स्टेज पे जारी हो सकता है, इसके लिए केस लॉज भी रिलाई किए। हमने एंड में ये बोला था कि इस समय ऑनरेबल कोर्ट को कमीशन जारी करना चाहिए और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के ऑर्डर में कोई इन्फॉर्मिटी नहीं, कोई गलती नहीं है। माननीय न्यायालय ने आज दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में अपना फैसला सुरक्षित रखा है और फैसला 3 अगस्त को सुनाया जाएगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि भाई हमको खुदाई की जरूरत नहीं होगी, इनके पास टेक्नोलॉजी है, मशीनें हैं जो केवल ड्रिल करके या बिना नुकसान पहुंचाए 20 मीटर तक जो है ये सर्वे कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि ये परिसर 353 साल यानी 69 में जो ध्वस्त करवाया था औरंगजेब ने, उसके बाद का है या उसके पहले का है। अगर उसके पहले के एएसआई वैज्ञानिक जांच में अगर ये बातें सामने आ जाएं कि ये 1669 के पहले का ये परिसर, ये इसकी दीवारें हैं, ये जो मंदिर का परिसर है, तब आपकी जो थ्योरी औरंगजेब का मस्जिद का अपने आप समाप्त हो जाएगा। ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद वाले डाउट दूर करने के लिए एएसआई सर्वे का कोर्ट से आदेश आया था, लेकिन मुस्लिम पक्ष को इस पर भी आपत्ति हो गई और जैसे ही मामला हाईकोर्ट पहुंचा, एक और दलील के साथ मुस्लिम पक्ष ने टाल मटोल करना शुरू कर दिया। जिसके बाद आज जब दोनों पक्षों की दलील पर सुनवाई हो रही थी, तब मंदिर और मस्जिद पक्ष ने जमकर बहस की। तो दूसरी तरफ एएसआई और सरकार ने भी कोर्ट में अपना पक्ष रखा और कहा कि मंदिर शिखर को गुंबद से कवर किया गया, ज्योतिर्लिंग को नए निर्माण से ढका गया। 16 मई 2022 को एडवोकेट कमिश्नर ने सर्वे किया, पिलर पर स्वास्तिक है, हिंदू मंदिर के चिन्ह मिले। साथ ही एएसआई की ओर से बताया गया कि उनके पास इंस्ट्रूमेंट हैं और वो जांच कर सकते हैं। राम मंदिर केस में भी ऐसा ही किया गया था, यानी हाईकोर्ट में राम मंदिर में सर्वे का भी हवाला दिया गया और ये भी संकेत दिए गए कि सर्वे के बाद ही अयोध्या में राम जन्मभूमि का मसला हल हुआ था। तो फिर ज्ञानवापी मंदिर या मस्जिद, इसका पता भी सर्वे से ही चल पाएगा। साक्ष्य के तौर पे हमने दिखाने का कोर्ट को प्रयास किया, ऑनरेबल कोर्ट को, तो उन्होंने कहा कि दिस विल इम्पोर्टेंट फॉर योर एविडेंस इन द ट्रायल कोर्ट, वहाँ एविडेंस कर लेंगे। ये जो है तस्वीर देखिए, नील गडसॉ एक आर्किटेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया जापान से, वो जो जर्मन नागरिक थे, बनारस में 15 साल रहे। देखिए तस्वीरें ज्ञानवापी की आपको तमाम मिलेंगी, लेकिन इसकी तस्वीर देख लीजिए, इनके द्वारा जो खींची गई है, ये पूरा मंदिर का अवशेष है और इस पे एक गुंबद बना दिया गया है और कह रहे हैं कि मस्जिद। तो जब एएसआई सर्वे होगा, तोड़ा गया है मंदिर को, तो और भी चीजें दिख तो रहा है, अवशेष नीचे उसके निकलेंगे, एएसआई सर्वे से बातें आएंगी, तो हम पूजा तो 93 तक कर ही रहे थे, तो मस्जिद तो रहेगा नहीं ना, और ट्रायल में चीजें डिसाइड हो। खैर, बाबा के भक्त अब उस इंतजार में हैं जब कोर्ट से सर्वे पर फैसला आएगा और फिर अयोध्या की तरह काशी का भी जीर्णोद्धार हो पाएगा, क्योंकि मंदिर मस्जिद की लड़ाई में आस सिर्फ कोर्ट से है। न्यूज़ 18 के लिए प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ वाराणसी से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। और मंदिर मस्जिद पर चल रहे सियासी घमासान के बीच आपको अब वो तस्वीर दिखाते हैं जहां पर श्री राम का भव्य दरबार करीब करीब तैयार हो चुका है। अयोध्या में भगवान रामलला के मंदिर में स्तंभों पर नागर शैली से बनाई गई मूर्तियों का अद्भुत दृश्य नजर आ रहा है। भगवान रामलला के मंदिर के गर्भगृह और मंदिर के चौखट बाजू का भी वीडियो जारी किया गया है। संगमरमर पर बनाई गई खूबसूरत डिजाइन राम भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र होंगी। तो आप समझ सकते हैं जब ये भव्य और दिव्य राम मंदिर तैयार होगा तो कितना खूबसूरत और भव्य होगा।
और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर संदिग्ध जासूस अरशद उर्फ मुकीम हिरासत में ले लिया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि अरशद को हिरासत में लिया गया है। लखनऊ एयरपोर्ट से एटीएस ने इसे हिरासत में लिया है। संदिग्ध आतंकी रईस की निशानदेही पर यह कार्रवाई की गई है। एटीएस की तरफ से रईस से पूछताछ चल रही थी और पूछताछ में ही रईस ने अरशद का नाम लिया था। नाम आने के बाद अब लगातार एटीएस इस पर नजर बनाए हुई थी। गिरफ्तारी इसकी हो चुकी है। हम आपको बता दें, पूर्व में संदिग्ध आतंकी रईस की हुई थी गिरफ्तारी और उसी के जांच पड़ताल से अरशद का पता चल पाया। बातचीत करने के लिए ऋषभ मणि हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ, कहां से हुई है अरशद की गिरफ्तारी? देखिए, अभी गिरफ्तारी को यूपी एटीएस कंफर्म नहीं कर रही है, लेकिन हमारे जो सोर्सेस हैं उसके मुताबिक कल रात को लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट से ही मुकीम अरशद को यूपी एटीएस ने उठाया है। उसको हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और ये बताया गया है कि बीते दिनों रईस नाम के संदिग्ध आतंकी की जो गिरफ्तारी हुई थी एटीएस की कस्टडी रिमांड के दौरान, जब उससे पूछताछ हुई है कि कुछ संदिग्ध नंबरों के बारे में, उसमें ही अरशद उर्फ मुकीम का नाम सामने आया था, जिसके लगातार संपर्क में था रईस। इसके बाद से ही कल रईस को लेकर के उसके घर गोंडा सरफगंज भी गई थी एटीएस। वहां भी कुछ गांव वालों से पूछताछ हुई है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अरशद खुद ही मुंबई से लखनऊ आया है और एटीएस के सामने पूछताछ के लिए वो हाजिर होना चाहता था, लेकिन अभी तक एटीएस की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है। लेकिन सोर्सेज ये बात कंफर्म कर रहे हैं कि मुकीम अरशद एटीएस की हिरासत में। कितनी बड़ी रईस के बाद अब अशरफ की गिरफ्तारी कितनी बड़ी कामयाबी कही जा सकती है और क्या इसकी गिरफ्तारी होने के बाद कुछ और राज, बड़े राज खुलेंगे ऋषभ? देखिए, जब रईस की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही एटीएस ने उसका मोबाइल फोन फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा था। उसका जब डेटा रिट्रीव हो गया है, उसके डेटा से तमाम जानकारियां मिली है, किन किन नंबरों से संपर्क में था। कुछ संदिग्ध नंबरों की पड़ताल हुई थी जिसमें अरशद मुकीम के नंबर का जानकारी भी मिली थी। उसके बाद से ये अहम माना जा रहा है कि अगर अरशद मुकीम इस लिहाज से काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एटीएस अगर उसको गिरफ्तार कर लेती है लिखा पढ़ी में, और उसके बाद से एक बड़े और जो कहा जा सकता है पैन इंडिया नेटवर्क फैला हुआ है, उसकी गिरफ्तारी की राह में आगे बढ़ती हुई दिखाई देगी एटीएस। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ जानकारी देने के लिए। तो पहले रईस की गिरफ्तारी, फिर रईस की निशानदेही पर अब अशरफ को भी गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अभी तक पुलिस ने इस बात की तस्दीक नहीं की है। चलिए, यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।